आवाज़ें घबरा गया था। अब बोला था ना। चलो ठीक, चलो दोबारा एक रख के हम लोग सीख लेते हैं। देखो सूत्र तो है त्रिभुज का, अगर त्रिभुज संरेख हो तो क्षेत्रफल का मान क्या होता है 0। त्रिभुज संरेख हो कोई भी त्रिभुज तो क्षेत्रफल का मान क्या होता है। तो ये मान ला कि संरेख बिंदु है 1 2 3, इस तरह से कोई मान ला कि त्रिभुज का बिंदु है, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहल का हम लोग निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 101 पहल का लेंगे तो दूसरा का और है लिखेंगे। देखो पहल का लेंगे तो पहल का छोड़ देना है और दूसरा का ही लेंगे, सूत्र बना चल जाएगा। दूसरा का लेंगे तो तीसरा का चोटका लेना है। x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 बस। फिर x3 लेंगे हे में x3 तो हो जाएगा y1 माइनस y2। अपना तो करना है, ये सूत्र बन जाएगा। जब सूत्र बन जाएगा तो चौथा में हम लोग केंद्रक कभी कभी निकाले जाता है कि केंद्रक बिंदु क्या होगा। तो केंद्रक का सूत्र होता है x1 x2 x3, मतलब ये तीनों को जोड़ दो और 3 से भागा। तीनों को जोड़ के कितना से भागा, ये केंद्रक का सूत्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको सीखते हैं थोड़ा सा कैसे ही बना है। यहाँ पे क्या लिखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, तो तीनों बिंदु को हम लोग लिख देते हैं। इसको 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 ये मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। माइनस प्लस की जो खेला है, माइनस प्लस जो भी बचा है समझ जाए तो सब बना लेगा। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, वहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल है लिख देते हैं पहले। इसके बाद लिखेंगे 1/2, 2 पहल का x1 लिखते हैं, x1 है 2। इसके बाद यहाँ पर 0, 0 कौन है y2, y2 देखो y1 y2 y3, मतलब y1 y2 y3 ये तीनों का मान है। x1 x2 x3 तीनों के मान है। यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं, वही चीज है। y1 का मान है यहाँ पर कितना, सॉरी y2 का मान है 0, यहाँ पे y2 का मान यहाँ पे y3 हो जाएगा, और y2 प्लस y3, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस, प्लस में देना है। फिर x2 का मान यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसी तरह से x3 माइनस x1, मतलब यहाँ पर x3 का मान x1 का मान यहाँ लिख देंगे, प्लस में 2 लिखेंगे x3, फिर से यहाँ पर x1 में से x2 घटा देंगे, मतलब 3 में से 0 घटा देंगे, 1/2 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 है, माइनस 10 के 10 है, इसको जोड़ेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। प्लस देना है 2 10 के 10, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 है, 3 दूनी 6 यहाँ पे होगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ 7 हो जाएगा, 4 दूनी 8 यहाँ पे 8 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 21 आएगा, मतलब 21/2 इकाई या 10.5 इकाई इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो दूसरा हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद दूसरों समझ लेंगे तो अच्छा समझ जाएगा। माइनस से प्लस सब बताना है, माइनस प्लस जब सीख लेबो तो सब बुझा जी, माइनस प्लस ना सीखबो तो कुछ ना बुझाई। इसको हम नहीं मिटाएंगे, सूत्रवा बार बार लिखे से क्या फायदा, इसको नहीं मिटाएंगे, बस ऊपरे वाला प्रश्न मिटा देते हैं, इसको थोड़ा सूत्रवा छोड़ देते हैं, इतना देर लगा रहा है। चलो दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग, दिया है -5 कामा -1, ये ना दिया है। फिर क्या दिया है 3 कामा -5, फिर 5 कामा 2, माइनस प्लस है, माइनस से प्लस गबड़ाता है, बाकी सब तो बन ही जाएगा, माइनस से प्लस गबड़ाता है। रखो बुक रखो। यहाँ पे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, अभी ना बताए हैं, त्रिभुज बनाते हैं और शीर्ष इसको दर्शा देते हैं, ए है बी है सी है। शीर्ष पहल का देना है तो -5 कामा -1, बी का देना है शीर्ष 3 कामा -5, सी के देना है तो 5 कामा 2। अब जब यहाँ से ए बी सी से चालू करेंगे तो ए बी सी से, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पर हो जाएगा। तो इसी तरह से x1 का मान इसमें पूछे तो -5, x2 का मान पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, x3 का मान पूछे तो 5 हो जाएगा ना। इसी तरह से y1 का मान पूछे तो -6 हो जाएगा, y2 का मान पूछे तो माइनस का हो जाएगा 5 हो जाएगा।
और y3 का मान पूछे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मान वैल्यू है, लिख देते हैं, ठीक है। जब मान वैल्यू लिख दिए हैं तो अब इसको में क्या करना है, बस इसको फिट करना है, आंसर आ जाए। वही चीज निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी है तो यहाँ एबीसी लिखेंगे या डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 यहाँ जस के तस लिख देते हैं। फिर से यहाँ पर x1 का मान देखो -5 दिया है, -5 लिख लेते हैं। और y2 का मान यहाँ पर दिया है -5 लिख लेंगे। और y3 का मान दिया है 2, तो यहाँ -2 लिख ले देंगे, -2। फिर से यहाँ पे प्लस देना है। x2 का मान कितना है, 3 लिख लेते हैं। फिर से यहाँ पे कितना है हुआ, और y3 का मान कितना है, 2। y1 का कितना है, मान है -1, मतलब माइनस माइनस प्लस, एगो पहले से माइनस एगो बाद में माइनस, तो +1 हो जाएगा। यहाँ प्लस देना है। x3 का मान कितना हो गया, 2 हो गया ना, हाँ 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। y1 का मान कितना, -1, और y2 का मान कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब 5, माइनस माइनस प्लस मतलब 5। इतने ना होगा, किसी को दिक्कत ना है, दिक्कत ना है बुआ, छुटका दिक्कत हो तू तो बनाइए रहे हो, एकदम धड़ाधड़ बना रहे हो। 1/2 बड़ी कोष्ट -5 हो जाएगा। आई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, -7। कितना हो गया, +3 देता है और गुना 3 देते हैं, 2 गो एगो का गो 3 गो, प्लस में 5 देते हैं। और यहाँ पे 5 में से 1 घटाएंगे तो प्लस वाला चिन्ह बढ़ा, तो मतलब हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 + 4 होगा। कितना होगा, अब इसके बाद अब गुना करना है, तो 1/2, अब 7 बचे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35, प्लस हो जाएगा 3 का 9, 5 का 20। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, कितना, हाँ 64। कितना हो जाएगा, तो 32 दूनी कितना हो गया, 32 दूनी मतलब 32 इकाई। कितना गया, 32 इकाई। 20 गो 10 गो 30 10 40 20 10 30 10 40 50 60 50, ठीक है 64 है ना, 32 आंसर। कितना, किसी को दिक्कत ना हुआ इसमें किसी को दिक्कत ना हुआ। चलो उतार लो, आसान है, भारी नहीं है। घटी चाहे ना घटी, अब देखा इन्हें बता देते हैं, नहीं आ रहा तो इन्हें बता देते हैं, ठीक है, मिटा देना। चल बुक दो, तो बुक दो। चलो देखिए, है देखो लो, दूसरा प्रश्न का नंबर, दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, के का मान ज्ञात करना है। कच्चे के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें। प्रश्न में बोल रहा है के का मान ज्ञात करें, किसी को दिक्कत। अब के का मान ज्ञात करें तो इसमें निर्देशांक बिंदु दिया है। पहला कितना हुआ, 7, -2, ये ना दिया है। फिर कितना दिया है, 5, 1 दिया है। फिर कितना, 3, के दिया है, 3, आगे पढ़ेगा ना तब नहीं बोल रहा है कि निम्न में के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। तीनों बिंदु क्या हो, संरेख बोल दिया है। कच्चे हाँ, संरेख का मतलब होता है कि 0। संरेख का मतलब क्या होता है, 0। बॉल टिप के पास होता है खाली, हाँ, और उन्हें बोलो, इन्हें करो, हाँ छोड़ दो, ठीक।
संरेख का मतलब होता है 0। किसी को दिक्कत है? चलो तो हम लोग यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ी कोष्ठ हाँ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये ना होता है बड़ी कोष्ठ बंद। है जा y3 माइनस y1 यहाँ पे देखो ना जी, यहाँ पर लिखे ना यहाँ y3 माइनस y1 लिखे क्या, गलती तो नहीं होगा, टेंशन नहीं। चलो इसके बाद हम लोग सूत्र लागू करते हैं। सूत्र लागू करते हैं है समझ लो। हाई होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। यही तो बस यहाँ फिट करना है। के का मान जन्मे करते हो ना, के का मान बोल दिया है संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या होता है? संरेख हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या होता है? मतलब यहाँ सब 0 हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मतलब 0 बराबर 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 का मान कितना 7, y2 का मान कितना 1, y3 का मान माइनस k प्लस x2 का मान 5, x2 का मान y3 का मान k माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2। एगो माइनस पहले से रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस देना है x3 का मान कितना है 3 और y1 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस इतने करना है। ठीक है, यहाँ पर 0 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 0, 1 में गुना करेंगे तो खत्म है ना 1 हो जाएगा बड़ी कोष्ठ। ठीक, यहाँ पर अंदर गुना करेंगे 7 में 1 से तो 7 माइनस 7k, फिर इसको गुना करेंगे तो 5k 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। दिक्कत क्या है? प्लस यहाँ पर 3 देना है अगुना माइनस 3 प्लस 3 गुना माइनस 3, 0 बराबर 10 के 10। यहाँ पर देख लेते हैं 7 और इसको दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2k। इसको कर देते हैं तो 10 हो जाएगा और 3 का 9 -9 माइनस तो 0 बराबर फिर से 7 -2k आई घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 7 गो 1 कै गो तो 0 बराबर 8 -2k 8 माइनस यहाँ समझाते हैं इस 2k इधर आ जाएगा माइनस है तो प्लस में तो 2k बराबर हो जाएगा 8 2k बराबर तो इसको कटाएंगे तो 4 दूनी तो k के मान कितना आ जाएगा, यही k के मान हमको निकालना था। k के मान क्या करना था निकालना था। दिक्कत है किसी को? दिक्कत है ना है थोड़ा लाइट कट गया इसलिए थोड़ा समझना। चलो उतार लो। चल देखा नहीं आगे हम लोग बनाते हैं तो बुक तो अंजलि है। देखो बुआ यहाँ देखो दूसरा हम लोग बनाते हैं। दूसरा से बनाते हैं। देखा दूसरा
बोल रहा है कि 8,1 कितना कितना निर्देशांक दिया है, k, -4 में आया ना समझ, 2 - 5 2 माइनस। आप जानते हो कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है 0। संरेख है ना, तो क्षेत्रफल क्या होगा 0, तभी ना के मान निकलेगा। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको पता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। किसी को दिक्कत है, मुंह में एकदम याद होना चाहिए, देखो ना सीखो, चिल्ला कर रहे हो। हाई होता है x1 y1 x2 y2 x3, ये ना होता है। चलो बराबर में दे देना है 1/2, इसका मान होता है 0। क्या होता है, क्षेत्रफल 0 दे दिए हैं, बड़ी कोष्ठ। x1 का मान 8 दिया है, 8 लिख लिया। y1 का मान है -4, y3 का मान माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, माइनस माइनस एगो माइनस है तो प्लस लिख देंगे। प्लस यहाँ पर x2 का मान k है, k लिख देंगे। और y3 का मान कितना, y1 का मान कितना 1, प्लस यहाँ x3 का मान 2 दे देते हैं, y1 का मान कितना 1, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 4, ये ना होगा 1/2। यहाँ नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे कि 2 इधर 0 में गुना होगा ना तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 × 2 बराबर 1, 10 के 10, 1 से इसमें गुना करेंगे 8, अब गुना 5 में से 4 घटेगा तो 1 प्लस 5 गुना सॉरी के गुना -6, 5 गो एगो कै गो प्लस यहाँ पे 2 गुना कितना 5, 2 गुना कितना 0 हो गया, आई 1 खत्म हो गया, 1 से गुना करेगा तो 8 है कम 8, आई के माइनस हो जाएगा 6 के, आई 5 दूनी 10। अब भाई 10 गो 8 गो कै गो 18, 18 माइनस 6 के है नहीं आ जाएगा, 6 के बराबर 18, 76 18, के का मान कितना आ गया हुआ 3, के का मान 3 इकाई। किसी को दिक्कत है, के का मान 3 इकाई, किसी को दिक्कत ना है, दिक्कत है तो बोल सकते हो। 3 इकाई आया आंसर, चलो उतार लो आया है। चल देखो, अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं, यही लास्ट प्रश्न है तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि शीर्ष एगो त्रिभुज के दिया है, ठीक है। तो पहले हम लोग त्रिभुज इस तरह से बना लेते हैं और तब शीर्ष दर्शाएंगे, ठीक। मान लो कि ए है, बी है, क्या है सी। ए का मान दिया है 0, -1, बी का मान दिया है 2, 1, सी का मान दिया है 0, 3 है ना 0, आप बोल रहा है कि त्रिभुज की बोला कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य जो बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा, मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका भी क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। एक बड़का तो क्षेत्रफल निकाला ही के है, मतलब ये बड़का के, मगर बीचों बीच से एक इस तरह से त्रिभुज देखो इस तरह से बनेगा, बीचे बीच बनेगा काची, मतलब इसको भी मान निकालना है, इसका मान निर्देशांक बिंदु निकालने के बाद दोनों के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है बाहरी वाला का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के अनुपात निकालना है, ठीक है। सवाल में बोल रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करें, इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। इस क्षेत्रफल, छोटका क्षेत्रफल और बड़का क्षेत्रफल के साथ क्या करना है, अनुपात निकालना है।
तो यहाँ पे इसको निकालने खातिर बिंदुआ का सूत्र क्या होगा, मान लो पी है, पी है क्यू है क्या हो गया आर मान लेते हैं। अब है समझो थोड़ा शॉर्ट तरीका से बताएंगे। मान ले कि बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे, P का निर्देशांक निकालना है तो ये समझो कि मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। किसका सूत्र है? मध्य बिंदु का सूत्र जानते हो ना क्या होता है? मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा में 2 कामा y1 प्लस y2 बटा में 2, यही होता है। यही सूत्र पे हम निकालेंगे। यहाँ पर इसको 0 को 2 जोड़ो, 0 प्लस 2 x1 x2 बटा में 2 कामा हाई वाला दोनों जोड़ेंगे तो -1 प्लस 1 बटा में 2 बराबर में 2 बटा में क्या होगा 2 कामा है 0 बटा में 2, 1 से 1 क्या हो गया 0, 0 बटा 2, 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया 1 कामा 0, 1 कामा। इसी तरह से P का हो गया तो Q का निकालना है। क्या निकालना है? Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक। किसी को दिक्कत? तो Q का निर्देशांक निकलेगा तो उसी तरह से देखो P के Q के और R के, तो Q के निर्देशांक तो इसको जोड़ेंगे तो 2 प्लस 0 बटा में क्या होगा 2, 1 प्लस 3 बटा में क्या होगा 2। अब 2 से 0 जोड़ेंगे तो 2 बटा में क्या हो गया 2 और 4 बटा में क्या हो गया 2। अब 2 से 2 कट गया, 2 दूनी मतलब 1 कामा 2, 1 कामा क्या हो गया आई किसका निर्देशांक निकल गया Q का, ये किसका निर्देशांक निकल गया P का। एक और हमको निकालना है, क्या निकालना है? एक और हमको निकालना है निर्देशांक। किसका निर्देशांक? R के। किसका? R के। R बराबर निर्देशांक निकालेंगे तो इसको जोड़ दो, मतलब 0 प्लस 0 बटा में 2 -1 प्लस 3 बटा में 2। अब 0 जोड़ेंगे तो 0 प्लस 2, यहाँ पे कमा हो जाएगा 2 बटा में 2 से 2 कट गया, 0 खत्म, मतलब 0 कमा 1, 0 कमा 1। किसी को दिक्कत है ना? है। चलो यहाँ पर हम सूत्र मिटा देते हैं। यहाँ पर हम बिंदु पहले निकाले हैं। किसका निकाले हैं? बिंदु। अब यहाँ पर P का मान कितना होगा 0, 1 कमा का चीज 0, 1 कमा का चीज। Q का मान कितना है 1 कमा 2, R के मान कितना आ गया 0 कमा 1, यही ना आया? चलो तो अब हमको क्या निकालना है कि क्षेत्रफल। पहले छोटका के क्षेत्रफल निकाल देते हैं। पहले क्या निकालेंगे? छोटका के क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पूछें कि P से स्टार्ट करेंगे, P Q R, तो मतलब यहाँ पर बोले छोटका का क्षेत्रफल, जैसे कि मान लें कि P Q R का क्षेत्रफल हम अगर निकालें तो P का निर्देशांक दिया है 1 कामा का चीज 0, Q का निर्देशांक कमा है 1 कामा 2, R का निर्देशांक दिया है 0 कामा 1, ये ना दिया है। अब यहाँ क्षेत्रफल निकालने हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र सबको पता है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1 बटा में 2, 1 बटा में बड़ी कोष्ठ, हाँ 1 लिख देंगे तो लिखेंगे 2 माइनस 1, 2 माइनस मतलब दूसरा में से पहले तीसरा घटाएंगे, प्लस में यहाँ पर 1 लिखना है x2 बराबर y3 माइनस का होगा y1, प्लस में 0 लिख देंगे, 0 के बाद यहाँ पर 0 माइनस 2। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 बटा में 2, अब 1 लिख देंगे, 2 में से 1 गया तो क्या हो गया 1, प्लस 1 लिखेंगे, 1 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 1, प्लस 0 में गुना करेगा किसी भी संख्या से तो क्या हो गया 0, तो 1 बटा में 2, 1 से 1 गुना करेंगे तो कितना होगा 1, 1 से 1 गुना करेंगे तो 1, तो यहाँ पर 1 बटा में 2 और गुना 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 1। इसका मान कितना आया
किसी को दिक्कत ना है? चल अब हमको अगला निकालना है। अगला हमको निकालना है बड़का ABC का, ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। यहाँ बड़का निकालेंगे ABC का, तो ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको निकालना है, यहाँ पर देखो 0,-1 दिया है, फिर कितना दिया है 2,-1, फिर दिया है 0,3, यही ना इसका निर्देशांक दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 y2 माइनस का होता है y3 नो, y2 माइनस प्लस x2, y3 माइनस का होता है y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ भी सूत्रवा लिख सकते हो, यहाँ सूत्रवा नहीं लिखा है ना, लिख लेना। इस सूत्र फिट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, ये ना होता है बड़ी कोष्ठ x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस क्षेत्रफल PQR का क्षेत्रफल यहाँ पे निकला है, यहाँ पे इसका वैल्यू आया 1 इकाई। फिर इसके बाद दूसरा का ABC का क्षेत्रफल हम लोग क्या लेंगे, इसका वैल्यू आया है 4 इकाई। अब अनुपात निकालेंगे तो PQR का क्षेत्रफल बटा में ABC का क्षेत्रफल, PQR का मान 1 आया है और ABC का मान 4 आया है, 1:4 इसका आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, ये अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आपको ये क्वेश्चन का अलग से सेपरेट वीडियो बना के। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर एक्सरसाइज कितना था बुआ? 7.3 है ना था, 7.3। चलो 4 नंबर बोल रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया है 4 गो। ठीक है, शीर्ष मतलब मान लो कि एक चतुर्भुज इस तरह से हम बनाएंगे, बना लिए हैं। अभी क्षेत्रफल निकाले के एक और 2 तरीका, एक विकर्ण निकाल लो, अब पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और दोनों क्षेत्रफल के जोड़ दो। ठीक है, वो निकल जाएगा, दिक्कत ना है। विकर्ण निकाल के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या दोनों के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ सकते हैं, दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो कि इसको हम लोग बनाते कैसे। मान लें कि ए है हाई बी है, हाई क्या है सी, हाई है क्या हुआ डी, यही ना है। अब यहाँ पर ए का मान -4 का मान -2, बी का मान दिया है कितना -3 का मान -5, सी के मान कितना दिया है 3 का मान -2, हाँ 2 का मान 3, 2 का मान। तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ 2 भाग में बांट ले, इसको 2 भाग में क्या करें बांट ले, 2 भाग में। तो यहाँ से ABD और फिर BCD, मतलब इसको क्षेत्रफल इसको क्षेत्रफल दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा ना, कि नहीं आएगा? आ जाएगा। चलो तो यहाँ पर निकालेंगे पहल का क्षेत्रफल कि ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ये ना देख मैं यहाँ ना समझो त्रिभुज ABD का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो ना, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बोले थे, सूत्र तो याद है 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, 3 कहाँ 2 ना, ये सूत्र है क्या है, तो यहाँ सूत्र लगाएंगे 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 क्या होगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये ना होगा।
अब यहाँ पे क्या करेंगे कि क्षेत्रफल निकाले हैं तो 1/2 निकालेंगे और बड़ी कोष्ठ। अब यहाँ पे सीखो जब त्रिभुज हाई है तो x1 y1 हाई होगा, x2 y2 हाई होगा और x3 y3 हाई, a b c होगा ना। तो याद रखना, तो यहाँ पे x1 का मान -4 क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y2 का मान कितना हो जाएगा -5, फिर y3 का मान -3 माइनस प्लस में देंगे x2 का मान कितना -3 और प्लस यहाँ पे इंटू में देना है y3 का मान कितना है 3 और y1 का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, देखो ना जी y1 का मान है ना होगा, देखो इधर से इधर चल रहे हैं तो y1 का मान कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एगो पहले से माइनस था यहाँ सूत्र से, एगो माइनस ही प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस में यहाँ पे दे देना है। अब x3 का मान यहाँ पे देख लो क्या लेंगे 2 लेंगे, x3 का मान 2 और y1 माइनस y2, y1 का मान हाई हो गया, y2 का मान हाई हो गया, तो -2 और +5 होगा ना, क्या कि -1 और -1 प्लस होगा। ठीक है, सूत्र के अनुसार क्या हो गया कि दो बार लिख दें इसको, माइनस प्लस लिख दें, माइनस प्लस यहाँ पर देख लो, यहाँ पे माइनस लिखते हैं और -2 लिखते हैं, यहाँ पे माइनस लिखते हैं और -5 लिखते हैं। ठीक है, दिक्कत। अब इसको थोड़ा समझो, अब यहाँ पर 1/2 बड़ी कोष्ठ और प्लस माइनस -4, अब भाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा बउआ, माइनस से गुना में दे देंगे -8। ठीक है, अब प्लस माइनस -3 हो जाएगा और गुना में यहाँ पे सीखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और प्लस में यहाँ पे 2 लिख देंगे और देख लो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो गया, 2 कितना हो गया होगा ना। अब यहाँ पर 1/2 10 के 10 बड़ी कोष्ठ देंगे, 8 चौका 32 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 होगा ना कि नहीं होगा। एक लाइन और नीचे 1/2 बड़ी कोष्ठ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, 32 गो 6 गो 38 गो, 38 - 15 घटा देंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 1/2 गुना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23, कितना हो गया, मतलब कि यहाँ से 1 निकल गया, 23/2, 23/2 इकाई, 23/2 इकाई। किसी को दिक्कत है, 23/2 इकाई एगो निकला। अब यहाँ पे हम लोग को और एक क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्षेत्रफल इसका निकालेंगे BCD का, तब लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्या लिखेंगे क्षेत्रफल। तो BCD का मतलब कि हाई हो गया A1 A2 B1 B2 C1, इसके अनुसार A1 A2 B1 B2 C1 C2 A हो गया ना। अब यहाँ पर मान धर देंगे ये सूत्र पर, 1/2 हो गया बड़ी कोष्ठ, x1 का मान कितना ना -3 लिख देंगे, और यहाँ पर y2 है ना, तो y2 का मान कितना -2 और फिर माइनस दे देंगे, और y3 का मान कितना 3 है, y3 का मान, और प्लस में x2 का मान इसमें कितना दिया है 3 दिया है, x2 का मान 3 दिया है, 3 लिख देंगे। चलो y3 का मान कितना 3 दिया है ऊपर, y3 का मान माइनस y1 का मान नीचे आ जाएंगे, y1 का मान तो -5 हो गया है, फिर प्लस देंगे x3 का मान कितना 2 हो गया ऊपर, अब y1 का मान कितना -5 और -2, ये ना हो गया है y1 और y1 y2। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/2 हो जाएगा, 1/2 बड़ी कोष्ठ, यहाँ पर 3 और यहाँ पे इस तरह से मझली कोष्ठ -2 और -3, फिर प्लस में यहाँ पे 2 दे देंगे,
यहाँ पर 3 माइनस माइनस प्लस 5 फिर प्लस 2 है जे न है। हाँ यहाँ पे 3 हो गया। चल फिर दो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -5 और माइनस माइनस का हो गया +2 हो गया ना, बड़ी कोष्ठ बंद। अब यहाँ से 1/2 निकल गया, फिर बड़ी कोष्ठ देंगे -3 है गुना, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -5 +3 और इसको 5 गो 3 गो 8 +2 और फिर इसको जोड़े गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 से गुना। अब यहाँ पे बड़ी कोष्ठ बंद, 1/2 पांती आई 15 अब 8 का -6 अब 1/2 अभी दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 39 - 6 अब यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया 33/2 33/2 इकाई 33/में का हो जाएगा मतलब घटाएंगे तो 33/2 यहाँ से एक आएगा 23/में। अब यहाँ पे लिखेंगे कुल क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे कुल क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे कुल क्षेत्रफल मतलब दोनों के क्षेत्रफल जोड़ देंगे ना, मतलब यहाँ पर ABC का क्षेत्रफल और प्लस में BCD का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल प्लस क्या लिखेंगे BCD का क्षेत्रफल ही ना होगा, तो दोनों को जोड़ दें, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 23/2 प्लस 33/2 33/में बट्टा का जोड़ बनाते हैं तो 33 को दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 56/2 28 दूनी 56 कितना आ गया आंसर 28 वर्ग इकाई, ये ना है 28 वर्ग इकाई आंसर। दिक्कत है इसको, अच्छा प्रश्न है, दोनों तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका क्या बताएं कि इसको क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दो, या इसको एक विकर्ण यहाँ दूरी का सूत्र लगाना, दूरी का सूत्र यहाँ से यहाँ से या दूरी का सूत्र निकाल के 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण आंसर आ जाएगा, उस पे भी दिक्कत है। आसान तो है मगर बनना है क्षेत्रफल पे, बनाना है किस पे क्षेत्रफल पे बनाना है, इसीलिए ना तो आसान तो वही था। चलो उतार लो लोग।